For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. इन दिस 393rd एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 यूजफुल राइमिंग वर्ड्स. जी हाँ, ऐसे वर्ड्स जिनमें राइम लगे, जैसे म्यूजिक साथ. क्लियर? तो यूजफुल वर्ड्स हैं, जरूर सुनिएगा. तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट वाइल. स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग. This is the first segment of this 393rd episode. We are talking about useful rhyming words today. तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ और आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके के ये वर्ड होने वाले हैं. पहला वर्ड है विली नीली. विली नीली, WILLY, विली नीली, NILLY नीली. बीच में हाइफन यानी कि डैश आ जाएगा. सो विली नीली यानी कि विदाउट अ प्लान, कोई चीज बिना प्लान के की गई हो तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? विली नीली. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ही एंडेड अप एट द पार्क विली नीली, मतलब उसने सोचा नहीं था कि वो पार्क जाएगा, बट चलते फिरते वो पार्क चला गया. सो विली नीली. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये तो आप सभी ने सुना ही होगा कभी ना कभी, चिट चैट. CHIT, चिट हाइफन या डैश, चैट CHAT, चैट, चिट चैट यानी कि लाइट कैजुअल टॉक. जब कैजुअल मतलब कैजुअली आप ऐसी बात गपशप कर रहे हैं किसी से, तो वो हो जाता है चिट चैट. जैसे वी हैड सम चिट चैट ड्यूरिंग लंच. लंच के टाइम हमने थोड़ी बहुत बातचीत की. चिट चैट. क्लियर? तो इंग्लिश में चिट चैट जैसे हो गया, कई बार हम हिंदी में बोलते हैं बातचीत, गपशप. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का, वो है पिट पैट. PIT पिट डैश पैट PAT पैट. पिट पैट यानी कि लाइट टैपिंग साउंड, हल्की हल्की टैप की साउंड करना, टैप करना, हल्का हल्का किसी पे टच करना, टैप करना. क्लियर? तो उसे कहते हैं पिट पैट. जैसे आई हर्ड द पिट पैट ऑफ रेन ड्रॉप्स, मतलब जैसे कई बार बारिश की बूंदे थोड़ी सी शीशे पे गिरती है या छत पे गिरती है तो आवाज आती है हल्की हल्की, तो वो क्या हो गया? आई हर्ड द पिट पैट ऑफ रेन ड्रॉप्स. क्लियर? जो लाइट टैपिंग साउंड, जैसे हल्का हल्का कोई कदम रख रहा है या ठक ठक कर रहा है, हल्का हल्का बहुत, तो बूंदे भी गिरती है तब वो भी ऐसी आवाज करते हैं. सो पिट पैट. क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग पिट पैट और एनी अदर वर्ड, यू नो दैट यू कैन ऑलवेज आस्क मी. अदरवाइज यू कैन गो टू अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान. वहां पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड, चाहे वो ये एपिसोड हो 393rd या कोई और एपिसोड, वहां अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. यू कैन ऑल्सो मेल मी एट mail@radioudan.com और divyapens31@gmail.com. अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो है पेलमेल. पेलमेल PELL पेल हाइफन डैश मेल MELL मेल. पेलमेल यानी कि इन अ मेसी और रश्ड वे, बहुत ही मैसी और जल्दबाजी में कोई चीज की गई हो या करी जा रही हो तो वो जाता है पेलमेल. जैसे क्या हो जाएगा? द किड्स रैन पेलमेल इनटू द हॉल, मतलब हॉल में जल्दी से भागे. पेलमेल मतलब कि मैसी वे में, कोई इधर से भाग रहा है, कोई उधर से भाग रहा है और जल्दी जल्दी भाग रहे हैं अंदर. क्लियर? सो द किड्स रैन पेलमेल. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 यूजफुल राइमिंग वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 393rd एपिसोड. जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, दोहरा लेते हैं वर्ड्स. तो चलिए, पहला वर्ड था शाम का विली नीली. WILLY विली हाइफन नीली, NILLY नीली. विली नीली यानी कि विदाउट अ प्लान, बिना किसी प्लान के जब कोई चीज आप कर देते तो वो विली नीली. जैसे वी एंडेड अप एट द पार्क विली नीली, कि हमने सोचा नहीं था कि हम पार्क जाएंगे, घूमते फिरते पार्क पहुंच गए. क्लियर? सो वी एंडेड अप एट द पार्क विली नीली. मूविंग ऑन, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज चिट चैट, जिसका मतलब CHIT चिट CHAT चैट यानी कि गपशप, बातचीत, लाइट कैजुअल वे में. जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, वी हैड सम चिट चैट ड्यूरिंग लंच. लंच के टाइम में हमने थोड़ी बहुत गपशप की, चिट चैट की. क्लियर? मूविंग ऑन, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज पिट पैट. PIT पिट हाइफन या डैश पैट PAT पैट. पिट पैट यानी कि लाइट टैपिंग साउंड, हल्की हल्की टैप की, हल्की हल्की कदमों की या ठक ठक की आवाजें बहुत हल्की, तो होता है पिट पैट. जैसे एग्जाम्पल मैंने सिंपल सा दिया था, आई हर्ड द पिट पैट ऑफ रेन ड्रॉप्स. जब बारिश की बूंदे गिरती है तो उसकी भी हल्की हल्की ऐसे हल्की हल्की आवाज आती है, राइट? कुछ कुछ ऐसी. तो आई हर्ड द पिट पैट ऑफ रेन ड्रॉप्स. क्लियर? मूविंग ऑन, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज पेलमेल.
पेल-मेल, PELL पेल डैश मेल, MELL मेल, पेल-मेल यानी कि इन मेसी और रस्ट वे, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में तरीके से जल्दी जल्दी भाग भाग के किया गया हो कोई चीज तो वो पेल-मेल हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, द किड्स रैन पेल-मेल इनटू द हॉल, मतलब हॉल में जल्दी से यहाँ वहां इधर उधर से जा रहे हैं, मैसी वे में भागे सभी, तो पेल-मेल। क्लियर? तो चलिए ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट फॉर दिस 393rd एपिसोड। बात चल रही है आज यूजफुल राइमिंग वर्ड्स की। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। दिस इज द सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस 393rd एपिसोड। बात चल रही है आज बहुत ही ज्यादा यूजफुल राइमिंग वर्ड्स की। राइमिंग वर्ड्स यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी रिदम होती है उनमें, थोड़ा सा मजा, थोड़ी सी लाइटनेस। तो चलिए इन्हीं वर्ड्स को आगे बढ़ाते हुए अब कदम बढ़ाते हैं फिफ्थ वर्ड की तरफ, जो कि है टिप टैप, TIP टिप हाइफन डैश टैप, TAP टैप, टिप टैप यानी कि जेंटल टैपिंग नॉइज। बहुत ही हल्की फुल्की नॉइज आ रही है, हल्की हल्की टैप टैप की, ऐसे जैसे हल्का हल्का टैप हो रहा है, तो बहुत हल्का टैप, राइट? जैसे द टिप टैप ऑफ शूज echoed in the room, मतलब लाइब्रेरी में आप कभी अगर गए होंगे तो बहुत शांति होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, तो वहां पे अगर आप हल्के कदमों से भी चलते तो वो भी बहुत ही एको करती है आवाज, बहुत ज्यादा उसकी आवाज गूंजती है, तो वो टिप टैप। क्लियर? सो टिप टैप। आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज, ये तो आप इजीली फिगर आउट कर पाएंगे, जिग जैग, ZIG जिग डैश जैग, ZAG जैग, जिग जैग यानी कि मूव इन शार्प टर्न्स, मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलना, टेढ़ा मेढ़ा यहाँ वहां टेढ़ा मेढ़ा, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट राइट। क्लियर? सो जिग जैग। जैसे द बाइक मूव्ड इन अ जिग जैग मैनर, द बाइक मूव्ड इन अ जिग जैग, मतलब टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था, जैसे किसने पिया हुआ तो टेढ़ा टेढ़ा यहाँ वहां इधर उधर, ठीक है, तो जिग जैग। इसी के बाद जो सेवंथ वर्ड है शाम का, वो है होबनोब। होबनोब, इसमें कोई डैश हाइफन नहीं है, HOBNOB होबनोब, HOBNOB होबनोब। होबनोब यानी कि सोशलाइज और मिक्स विद पीपल, मतलब जब आप लोगों से मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, घुलते मिलते हैं, तो वो हो जाता है होबनोब, HOBNOB होबनोब। जैसे ही लव्स टू होबनोब एट पार्टीज, मतलब उसे पसंद है पार्टीज में एक दूसरे से मिलना, घुलना मिलना, लोगों से बातचीत करना, हॉबनॉब। क्लियर? बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा वर्ड था, हल्का सा। इसी के बाद जो एट्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो है गुडी गुडी। जी हाँ, गुडी गुडी, सुनने में ही बड़ा ही थोड़ा सा अटपटा है, GOODY, गुडी डैश गुडी, GOODY, गुडी। गुडी गुडी यानी कि समवन टू वेल बिहेव्ड, मतलब समवन टू वेल बिहेव्ड, कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा वेल बिहेव्ड है, बहुत ज्यादा बिहेव, मतलब उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो कहते हैं जैसे शी एक्ट्स लाइक अ गुडी इन क्लास, मतलब क्लास में वो ऐसे एक्ट करते हैं बहुत ही मतलब वेल बिहेव्ड है। तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत वेल बिहेव्ड है तो आप कह सकते हो गुडी गुडी, जैसे शी एक्ट्स लाइक अ गुडी इन क्लास। क्लियर? तो इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 393rd एपिसोड। बात चल रही है आज राइमिंग वर्ड्स की, तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। फिफ्थ वर्ड इस शाम का था टिप टैप, TIP टिप टैप, TAP टैप, टिप टैप यानी कि जेंटल टैपिंग नॉइज, हल्की हल्की नॉइज टैप की। जैसे एग्जाम्पल क्या था, द टिप टैप ऑफ शूज echoed in the room, मतलब रूम में, कमरे में एको किए, गूंजे। क्लियर? सो टिप टैप। तो चलिए जो 6th वर्ड था शाम का, वो था जिगजैग, ZIG डैश ZAG, जिगजैग यानी कि मूव इन शार्प टर्न्स, यहाँ वहां टेढ़ा मेढ़ा चलना, तो उसे हम कह देते हैं जिगजैग। एग्जाम्पल मैंने दिया था, द बाइक मूव्ड इन अ जिगजैग वे, मतलब जिगजैग तरीके से जो बाइक है वो मूव किया। तो ये सिंपल सी बात है, जैसे आपने कभी देखा होगा कोई बाइक या कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो आप कह सकते हो जिगजैग। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का, वो था हॉबनॉब, HOBNOB हॉबनॉब, HOBNOB हॉबनॉब यानी कि सोशलाइज और मिक्स विद पीपल, मतलब लोगों के साथ सोशलाइज होना, मिक्सअप होना, घुलना मिलना, तो वो हो जाता है हॉबनॉब। जैसे एग्जांपल क्या था, ही लव्स टू हॉबनॉब एट पार्टीज, मतलब उसे पार्टीज में मिलना जुलना घुलना, मतलब होता है ना बिल्कुल लोगों से बातचीत करना, उनसे मिलना, तो वो करना उसे पसंद है, हॉबनॉब करना, ही लाइक्स दैट। क्लियर? इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का, वो था गुडी गुडी, GOODY, गुडी डैश GOODY, गुडी गुडी यानी कि समवन टू वेल बिहेव्ड, कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा वेल बिहेव्ड हो,
बहुत ही ज्यादा बिहेव्ड हो, तो उसे हम कहते थे गुडी गुडी। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, शी एक्ट्स लाइक गुडी गुडी इन क्लास, क्लास में वो बहुत ही वेल बिहेव करती है। क्लियर? तो इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 393rd एपिसोड। बात चल रही है आज राइमिंग वर्ड्स की। स्टे ट्यून्ड, मैं जल्दी से ब्रेक लेती हूँ और लौटती हूँ और वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 393rd एपिसोड और बात चल रही है आज ऐसे कुछ वर्ड्स की जो कि राइमिंग है, जिनमें रिदम सी है। क्लियर? तो बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वर्ड हैं ये। कदम बढ़ाते हैं अब 9th वर्ड की तरफ, जो कि है विशी वॉशी। विशी वॉशी, WISHY, विशी डैश या हाइफन वॉशी, WASHY वॉशी। विशी वॉशी यानी कि वीक और अनक्लियर, कोई चीज जो बेहद वीक हो, कमजोर हो और क्लियर ना हो, क्लैरिटी ना हो, तो वो होता है विशी वॉशी। जैसे हिज आंसर वॉज टू विशी वॉशी, मतलब जो उसका उत्तर था, आंसर था, बहुत ही ज्यादा अनक्लियर सा था, वीक था, विशी वॉशी था। क्लियर? इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, वो था हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर, जी हाँ, HELTER, हेल्टर डैश स्केल्टर, SKELTER स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल और डिसऑर्डरली, कोई चीज जो आपके हाथ से निकल गई हो बाहर या डिसऑर्डरली, ऑर्गेनाइज ना हो, तो उसे हम कहते हैं हेल्टर स्केल्टर। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लोथ्स वर लाइंग हेल्टर स्केल्टर ऑन द फ्लोर, मतलब फर्श पे जो कपड़े पड़े थे वो बिखरे पड़े थे इधर उधर। क्लियर? सो क्लोथ्स वर लाइंग हेल्टर स्केल्टर ऑन द फ्लोर। तो चलिए, इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो है होकस पोकस। होकस पोकस, HOCUS, होकस डैश पोकस, POCUS पोकस। होकस पोकस यानी कि मैजिक और ट्रिकरली, मतलब बहुत ज्यादा ट्रिकरली या मैजिक हो जाए तो वो मतलब एक चमत्कार टाइप, तो उसे हम कहते हैं होकस पोकस। जैसे एग्जांपल दूंगी आपको क्लियर हो जाएगा, दैट इज जस्ट होकस पोकस एंड लाइज, मतलब वो सिर्फ मैजिक है और झूठ है। मतलब कोई ऐसे जादू की और ये वो बातें कर रहा है तो आप कह रहे हैं यस उनमें झूठ है और जादू है, इसकी बात हो रही है। सो जब कोई व्यक्ति यूज करता है वर्ड होकस पोकस, यानी कि ही इज टॉकिंग अबाउट मैजिक और ट्रिकरली, मतलब कि धोखा, लाइज। क्लियर? तो इसी के बाद होकस पोकस के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है रिफ रैफ। रिफ रैफ, RIFF, रिफ डैश रैफ, RIFF रैफ, रिफ रैफ यानी कि अनवांटेड और लो स्टेटस पीपल, मतलब कोई व्यक्ति जो इतने वांटेड या लोग पसंद नहीं करते या फिर जिनका लो स्टेटस कम माना जाता है, तो उन्हें हम कहते थे रिफ रैफ। जैसे एग्जाम्पल क्या है, दे डोंट अलाउ रिफ रैफ इन द क्लब। देखो, मुझे किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं है, नो डिस्क्रिमिनेशन, बट ये वर्ड है तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, पहले मैं क्लियर कर रही हूँ, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, राइट। मूविंग ऑन, रिफ रैफ का मतलब था कोई व्यक्ति जो अनवांटेड है, जिसको लोग ना चाह रहे हो कि आए, और या फिर उसका स्टेटस कम है। जैसे कई हाई फाई क्लब्स में लोग आम लोगों को या बहुत ही ज्यादा गरीब लोगों को आने नहीं देते, दे डोंट अलाउ रिफ रैफ इन द क्लब। क्लियर? तो इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 393rd एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ इस थर्ड सेगमेंट का। तो चलिए, जो ये 9th वर्ड था शाम का, वो था विशी वॉशी। WISHY, विशी वॉशी, WASHY, विशी वॉशी यानी कि वीक और अनक्लियर, कोई चीज जो बहुत कमजोर हो या क्लियर ना हो, साफ ना हो, तो उसे विशी वॉशी कहते हैं। जैसे हिज आंसर वॉज टू विशी वॉशी, मतलब जो उसका आंसर था वो बहुत ही विशी वॉशी था, क्लियर नहीं था, समझ नहीं आ पाया। इसी के बाद जो 10th वर्ड था शाम का, वो था हेल्टर स्केल्टर। HELTER, हेल्टर स्केल्टर, SKELTER स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल और डिसऑर्डरली, कोई चीज जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, हाथ से बाहर निकल जाए, या फिर डिसऑर्डरली हो, वो मतलब होता है ना कई चीज जो फैली होती है इधर उधर, तो उसे हम कहते हैं हेल्टर स्केल्टर। जैसे क्लोथ्स वर लाइंग हेल्टर स्केल्टर ऑन द फ्लोर, कपड़े जमीन पे पड़े थे इधर उधर। क्लियर? सो हेल्टर स्केल्टर। इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो था होकस पोकस। HOCUS, होकस पोकस, POCUS पोकस। होकस पोकस जिसका मतलब बताता है मैजिक और ट्रिकरली, मतलब झूठ या मैजिक, तो उसे हम कहते हैं होकस पोकस। जैसे
दैट वॉज जस्ट होकस पोकस एंड लाइज, वो सिर्फ मैजिक था और थोड़ा बहुत झूठ था, होकस पोकस। क्लियर। इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो था रिफ्रेफ, RIFF, रिफ्रेफ, RAFF, रैफ। रिफ्रेफ यानी कि अनवांटेड और लो स्टेटस पीपल, कोई व्यक्ति, लोग जो अनवांटेड हो, जिन्हें लोग ना चाह रहे हो कि वो आए, या फिर उनका स्टेटस इतना ज्यादा ना हो, बहुत गरीब हो, बहुत ही ज्यादा स्टेटस सही ना हो, तो उसे क्लब में कई बार लोग नहीं आने देते। ऐसे लोगों को हाई फाई क्लब में ये शोशे होते हैं कि वो आने नहीं देते बहुत गरीब लोगों को, तो वो रिफ्रेफ, दे डोंट अलाउ रिफ्रेफ इन द क्लब। क्लियर। इसी के साथ ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये हो गए 3rd सेगमेंट के। मैं आरती लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती, लौटती तुरंत उस पर 4th सेगमेंट में 4 मोर वर्ड्स के साथ, राइमिंग वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। मूविंग ऑन टू द 4th सेगमेंट। तो चलिए इस सेगमेंट में अब हम आगे कदम बढ़ाते हैं। बात चल रही है आज राइमिंग वर्ड्स की, बात कर चुके हैं हम 12 वर्ड्स की, तो कदम बढ़ाते हैं। 13th वर्ड इस शाम का है हीबी जीबीज, हीबी जीबीज। जी हाँ, इंटरेस्टिंग वर्ड, HEEBIE, हीबी डैश जीबीज, JEEBIES, जीबीज। हीबीज जीबीज यानी कि फीलिंग ऑफ फियर और नर्वसनेस, मतलब डर और नर्वसनेस की फीलिंग होना, तो वो हो जाता है हीबी जीबीज, हीबी जीबीज। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दैट डार्क LA gives me the heebie-jeebies, मतलब एक खाली हॉलवे है, वहां पे डार्क सा अंधेरा सा है, कोई नहीं है वहां पे, तो वो मुझे थोड़ी सी फीलिंग ऑफ फियर, डर दे रहा है। सो heebies-jeebies, it is giving me feeling of heebies-jeebies. Clear? So when anybody is using the word heebie-jeebies, that means he is nervous or fearful about something. That dark LA, that dark LA या फिर हॉल गिव्स मी द heebie-jeebies, मतलब डर देता है, नर्वसनेस देता है। क्लियर। मूविंग ऑन द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज क्लैप ट्रैप, क्लैप ट्रैप, CLAPTRAP, क्लैप ट्रैप, CLAPTRAP, क्लैप ट्रैप, यानी कि नॉनसेंस और सिली टॉक्स, मतलब फालतू की कोई बकवास कर रहा है, बेच सिर पैर की, यहाँ वहां की एम ही बातें कर रहा है, तो वो होता है क्लैप ट्रैप। क्लियर। जैसे डोंट लिसन टू हिज क्लैप ट्रैप, मतलब उसकी फालतू की यहाँ की बातें मत सुनो, डोंट लिसन टू हिज क्लैप ट्रैप। इसी के बाद जो 15वां 15th सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग है वो है मम्बो जम्बो, मम्बो जम्बो। जी हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग फनी साउंडिंग वर्ड है, MUMBO, मम्बो जम्बो, JUMBO जम्बो। मम्बो जम्बो यानी कि कंफ्यूजिंग और सिली लैंग्वेज, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और सिली फालतू की लैंग्वेज को यूज कर रहा है, तो वो जाता है मम्बो जम्बो। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द रूल्स आर जस्ट मम्बो जम्बो टू मी, मतलब जो रूल्स हैं वो तो मुझे तो एम ही लगते हैं, मतलब कंफ्यूजिंग से लगते हैं बहुत ही। सो द रूल्स आर जस्ट मम्बो जम्बो टू मी। क्लियर। इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का वो है पिटर पैटर, PITTER, पिटर, PATTER, पैटर। पिटर पैटर यानी कि सॉफ्ट क्विक टैपिंग साउंड, मतलब हल्की फुल्की तेज स्पीड पे हल्की हल्की टैपिंग की आवाज आ रही है, तो वो होता है पिटर पैटर। जैसे द पिटर पैटर ऑफ रेन मेड मी स्लीपी, मतलब थोड़ी तेज हल्की हल्की बारिश जो हो रही थी उससे मुझे नींद आने लगी, तो पिटर पैटर। क्लियर। PITTER, पिटर पैटर, PATTER, पैटर। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 393rd एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ इस 4th सेगमेंट का। तो चलिए, जो 13th वर्ड है शाम का वो था हीबी जीबीज, HEEBIE, हीबी जीबीज, JEEBIES, जीबीज। हीबी जीबीज यानी कि फीलिंग ऑफ फियर और नॉनसेंस, डर और फालतू की फीलिंग आ रही हो, कि नर्वसनेस फील हो रही हो, तो वो होता है हीबी जीबीज। जैसे द डार्क LA या फिर डार्क हॉल गिव्स मी द हीबी जीबीज, मतलब डरा देता है, डर फील होता है मुझे। इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था क्लैप ट्रैप, CLAPTRAP, क्लैप ट्रैप। क्लैप ट्रैप होता है नॉनसेंस और सिली टॉक, मतलब फालतू की बात करना, इधर उधर की नॉनसेंस बातें करना, तो वो हो जाता है क्लैप ट्रैप। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा डोंट लिसन टू हिज क्लैप ट्रैप, मतलब उसकी फालतू की बातों को मत सुनो, डोंट लिसन टू हिज क्लैप ट्रैप। मूविंग ऑन 15th वर्ड यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज मम्बो जम्बो, MUMBO, मम्बो जम्बो, JUMBO जम्बो। मम्बो जम्बो यानी कि कंफ्यूजिंग और सिली लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो और बहुत ही ज्यादा सिली सी हो, समझ ना आए, तो वो हो जाता है मम्बो जम्बो। जैसे द रूल्स आर जस्ट मम्बो जम्बो टू मी, मतलब मुझे तो जो रूल्स है वो बहुत ही मम्बो जम्बो लगता है, कंफ्यूजिंग, लैंग्वेज भी नहीं समझ आ रही, सिली सी लैंग्वेज है। क्लियर। मम्बो जम्बो। इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का वो था पिटर पैटर, PATTER, पिटर पैटर, PATTER, पैटर। पिटर पैटर था सॉफ्ट क्विक टैपिंग साउंड, मतलब हल्की, बहुत ही हल्की टैप की
आवाज आना पर स्पीड ज्यादा है, तो उसे हम कहते हैं पिटर पैटर। जैसे द पिटर पैटर ऑफ रेन मेड मी स्लीप, जैसे कई बार क्या होता है बूंदाबांदी, तेज बूंदाबांदी हो रही होती है तो वो सुन के आप सो जाते हो, तो पिटर पैटर। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 393rd एपिसोड। बात कर रहे हैं आज हम राइमिंग वर्ड्स की। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां पे मैं बात करूंगी कि कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्टे ट्यून। दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 393rd एपिसोड। बात चल रही है आज ऐसे वर्ड्स की जो कि राइमिंग है, यूजफुल भी हैं और राइमिंग भी हैं। तो ये कैसे लगे आपको? जैसे हम हिंदी में कई बार बोलते थे गपशप, बातचीत, तो ऐसे ये इंटरेस्टिंग वर्ड्स थे। आज हमने इन्हीं वर्ड्स की बात की और अगले हफ्ते भी हम ऐसे ही कुछ वर्ड्स की और बात करेंगे। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, जरूर बताइए। अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशन, डाउट्स या कोई क्वेश्चंस हैं या कोई भी रिव्यूज हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com है, वहां पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान है, RADIOUDAAN, वहां पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड, चाहे वो ये एपिसोड 393rd एपिसोड हो या कोई और एपिसोड हो, उसके कमेंट एरिया में अपना डाउट, क्वेश्चन या जो भी व्यूज हैं आप डाल सकते हैं। आई आंसर टू यू देयर एज वेल। या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, mail@radioudan.com, या आप सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव हैं तो हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या लिंक्डइन हो, वहां मैसेज भी कर सकते हैं। रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें वहां पे बिल्कुल पा पाएंगे। साथ ही आप बिल्कुल मुझे पर्सनल मैसेज मेल भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है divyavision_31s, DIVYAVISION_31s। मेल आप मुझे कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। अभी के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि Thursday 7 to 8 p.m. and repeat Friday 2 to 3 p.m. only on Radio Udan, a flight of life। मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नियरंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीक और ऐसे ही वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioudan.com.